हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, जो 46 चैप्टर है, जिसमें हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगेन एक इनिशियल, ये पार्ट 7 ऑफ बुक का पार्ट 7 है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 नहीं है। ओके, तो जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जिसमें हम कुछ पढ़ चुके हैं: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, जॉइंट पीएस स्टेट पीएससीज के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने फिनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा है। अब देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसके बाद देखेंगे हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो चलिए फॉर नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी, ये आर्टिकल 38 के अंडर में आता है। चूंकि अब हम पढ़ ही रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो हमें पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, और ये आर्टिकल किसके 38 के अंडर में है। यहाँ चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक कमीशन हुआ करता था, एक ही कमीशन हुआ करता था। किसके लिए? एससी एंड एसटी दोनों के लिए, कमिश्नर फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, एक ही हुआ करता था। तो ये जो कमिश्नर फॉर एससी एंड एसटी था, ये एससी, एसटी, ओबीसी, एंग्लो इंडियंस, इन सारे मामलों को सिर्फ यही देखता था। और ये एक वन मेंबर बॉडी थी, यानी कि इसमें बस एक कमिश्नर हुआ करता था और इसके अलावा और कोई मेंबर नहीं हुआ करता था। एक सिंगल मेंबर बॉडी थी इनिशियली में। ठीक है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, एंग्लो इंडियंस, इन सारे के कंसर्न्स को ये देखता था। ठीक है, फिर देखेंगे कि 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 के द्वारा ये जो एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, इसको चेंज करके मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया। मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया। ठीक है, देखेंगे आप 65th कॉन्स्टिट्यूशन में 1990 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन इन प्लेस ऑफ अ सिंगल कमिश्नर फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, फिर दोबारा क्या हुआ कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इसको बाइफरकेट कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर अलग अलग आपको कमीशन मिलेंगे। एक कमीशन होगा फॉर एसटी और एक कमीशन हो गया फॉर एससी। ठीक है, पहले ही एक साथ थे, इनको 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा अलग कर दिया गया। अब नेशनल कमीशन फॉर एससी अलग है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वजह से अब देखेंगे ये कि एक नया आर्टिकल यहाँ पर इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 338A। पहले 338 था, अब इसमें एक अलग ऐड किया गया 338A। ओके, और नेशनल कमीशन ऑफ एसटी जो बनाया गया। अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर एससी है, तो ये आर्टिकल आता है 338 में, और नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो है वो नए आर्टिकल 338E के अंडर में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से 2004 में दो नई बॉडीज आती हैं, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ठीक है, इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर्स होंगे। इन सबका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनका अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट। इनके सर्विस कंडीशन, इनका टेन्यूर, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स होंगे जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। साथ ही साथ प्रेसिडेंट इनके टर्म्स एंड जो सर्विस कंडीशन होंगे ये भी डिसाइड करेगा। ठीक है, फंक्शंस क्या होंगे इनके? फंक्शंस एससी, ओबीसी एंड एंग्लो इंडियन से रिलेटेड कोई भी मैटर है, ये इनके पास पहुंचता है तो ये उनमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर उनमें इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है, ये किन किन मामलों को देखता है? ये एससी को भी देखता है, ये ओबीसी के मामलों को भी देखता है, और ये एंग्लो इंडियन के भी मामलों को भी देखता है। अब ओबीसी के लिए एक अलग से नेशनल कमीशन बनाने की मांग हो रही है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिलना चाहिए।
ठीक है, तो ये मैटर ट्रांजिशन में है जहाँ तक मुझे याद है। ओके, इसके साथ साथ खैर जब तक ये बनता नहीं है तब तक ये ओबीसी का देख रेख नेशनल कमीशन ऑफ एससी करेगा। तो एससी ओबीसी एंग्लो इंडियन के सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए उनके लिए एडवाइस देता है ये गवर्नमेंट को। ठीक है, साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट को हर साल रिपोर्ट देता है, और ये प्रेसिडेंट क्या होते हैं उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखते हैं। या तो ये तो हर साल रिपोर्ट देता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट कभी भी टाइम टू टाइम इससे रिपोर्ट अगर चाहे तो वो ले सकते हैं। फिर उस पार्लियामेंट को क्या रिपोर्ट को क्या किया जाता है कि पार्लियामेंट में रखा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इन तीनों कम्युनिटी के प्रोटेक्शन, वेलफेयर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिकमेंडेशन करना, उनके प्रोटेक्शन वेलफेयर के लिए अगर प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है तो ये भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब अगर प्रेसिडेंट कहे इनसे कि आप इन कम्युनिटीज़ के सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिकमेंडेशन कीजिए या फिर कुछ इंक्वायरी कीजिए, तो उस केस में भी ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ कमीशन, ये रिपोर्ट किसको देता है? ये रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, और रिपोर्ट प्रेसिडेंट ले जाके पार्लियामेंट में रखेगा, लोकसभा एंड राज्यसभा में। तो इनके रिकमेंडेशन पे चर्चा की जाएगी। गवर्नमेंट अगेन यहाँ पर फ्री है कि इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन अगर इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है गवर्नमेंट, तब यहाँ पर रीज़न बताना होगा कि आपने हमारे रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, अगर वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो वो किसको देगा? तो वो गवर्नर को देता है, और फिर गवर्नर क्या करेगा? अपने स्टेट लेजिस्लेचर में रखेगा। बाकी सेम चीज़ है, अगर वो रिपोर्ट स्टेट से कंसर्न है तो वो गवर्नर को देगा, तो गवर्नर क्या करेगा? उसे लाके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखेगा, उसके बाद असेंबली में उस पर चर्चा होगी। सेम थिंग अगेन असेंबली, यहाँ पर जो स्टेट असेंबली ये बाध्य नहीं है इनके रिकमेंडेशन को मानना, लेकिन अगर रिकमेंडेशन को नहीं मानती है तो अगेन यहाँ पर रीज़न बताना होगा कि आपने क्यों हमारे रिकमेंडेशन को कंसिडर नहीं किया। ओके, पावर ऑफ द कमीशन, पावर की बात करें तो इसके पास सिविल कोर्ट का पावर होता है। ठीक है, सिविल कोर्ट का पावर होता है। ये इंडिया के किसी भी पर्सन को समन कर सकता है, बुला सकता है, या फिर उनके ओथ को एग्जामिन कर सकता है, किस तरीके से उनको ओथ लेना है ये एग्जामिन कर सकता है। साथ ही साथ किसी तरीके का इनको डॉक्यूमेंट चाहिए अगर इस कमीशन को कहीं से मंगवाना हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी कोर्ट से हो, तो वहाँ से सॉरी डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पर यह है कि अगर किसी भी कोर्ट या ऑफिस से किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को मंगाना हो, या किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगाना हो, तो ये मंगा सकते हैं। साथ ही साथ किसी एफिडेविट पर इनको एविडेंस की ज़रूरत हो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी को भी समन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एग्जामिन विटनेस या डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए, विटनेस जो उसके वेरिफिकेशन के लिए किसी को भी ये अपने यहाँ बुला सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी मैटर जिस पर प्रेसिडेंट इनके रिकमेंडेशन को चाहे, ये वो भी रिकमेंड कर सकते हैं, वो भी एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो SC SC OBC एंग्लो इंडियन के रिगार्डिंग कोई भी मैटर हो, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनसे रिकमेंडेशन ले सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी नेशनल कमीशन ऑफ SC के बारे में। इस तरीके से हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे नेशनल कमीशन ऑफ ST के बारे में। ठीक है, चलिए तब तक बेस्ट ऑफ लक।